नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता रहता है मानवीय भारत पार्टी की तैयारियों को लेकर के, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मानवीय भारत पार्टी अपनी तैयारी भी बहुत तेज़ी से कर रही है। तो जैसे आपने खबर सुना है, झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी हो रही है, तो उसी पर आज चर्चा करने आए हैं कि वो इस बात पर क्या कहेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है दिन प्रतिदिन, वहां पे मुख्यमंत्रियों की, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवीय भारत पार्टी के? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर तो न्यायपालिका को बोलना चाहिए। अगर न्यायपालिका सहमत है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। शासन प्रशासन अभियोग लगा सकता है, ईडी को भेज सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका का है। और अभी तक हेमंत सोरेन या उनके वकील ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिससे लगता हो कि उन्होंने गलत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ईडी या कोई भी सरकारी संस्था अपना कार्य कर रही है तो करने दिया जाए और उस पर हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। सरकार की आलोचना सिर्फ हम उस सीमा तक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बहुत से लोग गंगा की तरफ पवित्र हो जाते हैं और विरोध करने वाले लोग सभी भ्रष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर भी ईडी की कार्यवाही अगर इसी तरह से हो तो देश की इस सरकार को हम बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना चाहती है। लेकिन यदि केवल विपक्षियों पर और खास करके उन पर जो लोग उसका विरोध करते हैं उन पर ये कार्यवाही होगी तो ये दुर्भावनापूर्ण है और गलत है। नहीं, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे 5 साल होनी चाहिए, 5 साल के बाद भी होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा नहीं, जैसे चुनाव नज़दीक आता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये कार्रवाई कुछ ज़्यादा ही होती रहती है और विधायक और नेताओं और मंत्रियों की जो है गिरफ्तारी जो है लगातार होती रहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम इस पर एक हमारी राय हो सकती है जो कि हाई लेवल पर जब हमारी बात सुनी जाएगी तब होगी। ईडी शासन के पूरे नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए कि शासन जिसके यहाँ चाहे, शासन जान रहा है बहुत लोगों को कि ईडी का जवाब दे देंगे और कुछ नहीं है, एक बहाना बना के उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो अगर न्यायपालिका को ये अधिकार दिया जाए बिना न्यायपालिका से पूछे वो कार्यवाही न करें, तो खास करके मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध, मुख्यमंत्री बैठा है, मुख्यमंत्री ईडी से भाग रहा है, तो यह लोकतंत्र का अपमान है। तो यहाँ कानून में ही संशोधन होना चाहिए कि न्यायपालिका के आदेश पर ही किसी के यहाँ छापामारी हो। वो गोपनीय आदेश हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केस के हो, लेकिन सरकार के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी न्यायपालिका को दंड देने का अधिकार है, लेकिन ईडी की छापेमारी, हमारे यहाँ भी आप बैठी हैं, हमसे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, छापेमारी हो सकती है, हमको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। 4 घंटे 6 घंटे चीफ मिनिस्टर से एक पुलिस कमिश्नर पूछताछ कर रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि नीतीश कुमार का आपने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री एकाएक वो पलट गए। कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता से उनको गिरगिटान कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनके पलटने पर हमको आश्चर्य नहीं है। वो 20 साल से जो कर रहे हैं क्या सब देख नहीं रहे? हमको इस बात पर आश्चर्य है कि उनके पलटने पर उनको मनाया गया कि न पलटो, और उनके पलटने पर उन लोगों ने उनका स्वागत किया जिनके साथ वो खुद पलटे थे। आश्चर्य इस बात का है। अमित शाह ने तो ये भी कह दिया था कि नीतीश कुमार का कभी भी बीजेपी में जो है ना कोई स्थान होगा, ना कोई उनका स्वागत करेगा, लेकिन फिर उसके बाद भी उनका स्वागत। हम वही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में अगर ले लिए गए तो बीजेपी निकृष्टता की सीमा पार कर गई, और नीतीश को यदि कांग्रेस और राजद ने मनाने की कोशिश की तो ये दोनों पार्टियां भी निकृष्टता पार कर गई। और यदि जनता अभी भी कुछ लोग नीतीश के साथ हैं तो वे लोकतंत्र और अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, और वह भी
उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि कैसे कहा जा सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, जब लोग खुद ही अपनी बात से पलट गए, जहाँ पलटू राम का उपाधि दे दी गई है, तो क्या कहना चाहिए? रातों रात जब उनको बीजेपी का समर्थन लेना होता है तो लालू का जंगल राज और भ्रष्टाचार नजर आता है, और जब लालू से समर्थन लेना होता है तो उनको बीजेपी की सांप्रदायिकता नजर आती है। ऐसे निकृष्ट नेता का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, लेकिन आश्चर्य है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको सम्मान मिल रहा है। एक तरफ गठबंधन का हिस्सा बने, दूसरे उन्होंने गठबंधन तुरंत तोड़ दिया। अब यही तो मैं कह रहा हूं, गठबंधन का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा था? कांग्रेस कहां थी? ऐसे आदमी को गठबंधन का हिस्सा, शरद पवार जैसे, नीतीश कुमार जैसे आदमी को गठबंधन का हिस्सा बना रही है तो कांग्रेस भी दोषी है। ऐसे व्यक्ति को गठबंधन का हिस्सा बनाने का पाप कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी ने उनको लिया तो बीजेपी तो महापापी सिद्ध हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे और पूछेंगे हम कि जहां वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार लगातार ईडी का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री, विधायकों की गिरफ्तारी करवा रही है, तो क्या ये सही है? बीजेपी करवा नहीं रही, वो संस्था कर रही है। बीजेपी अगर करवा रही है तो इसीलिए हमने कहा कि अभी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। जब सुनी जाएगी तो यह ईडी की छापेमारी न्यायपालिका के आदेश के बिना नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, कल कोई और सरकार दुरुपयोग करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को 10 पुलिस अधिकारी जाते हैं और मुख्यमंत्री भागता फिरता है। यह पूरे राज्य का और हमारे संघीय ढांचे का अपमान है। न्यायपालिका के बिना आदेश के नहीं होना चाहिए। तो क्या सही है कि गलत है? निश्चित रूप से गलत है। अगर सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है तो गलत है, लेकिन इस सरकार का ये अधिकार भी होना चाहिए। सरकार आखिर भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण स्थापित करेगी? उसकी कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर भ्रष्ट लोगों को ईडी गिरफ्तार कर रही है तो वर्तमान कानून के तहत उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। हमको कानून बदलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। लगातार वो आपके साथ में बने रहते हैं राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए, और जिस तरह की राजनीति चल रही है, कभी कोई इधर कभी कोई उधर जाता है। लोग सिर्फ अपनी राजनीति का ही विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं कर रहे हैं। किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी या बड़ी बड़ी पार्टियां जब अपने ही वादों पे और अपने ही कहे पे नहीं खड़ी उतरती हैं, तो आम जनता से किए हुए वादों को वो कैसे पूरा करेंगी? तो ऐसे हम आपको दिखाते रहते हैं मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी किस तरह से राजनीति में परिवर्तन ला रहे हैं और वर्तमान सरकार के लिए क्या वो कड़ा एक्शन ले रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि मानवीय भारत पार्टी जनता के बीच में किस तरह से खड़ी होकर के उनके मुद्दे की बात कर रही है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।